लड़की का जो ऋतु नाम है कि इसके साथ में उनकी लव मैरिज है कि सुमित ने फांसी गाला है। सुमित इस मामले में बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जो रवैया था ना ऐसा था कि मैं एकदम परिवार को दबोच लूं। अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी जब पुलिस प्रशासन आरोपी का वकील बन के खड़ा है? एक तरफ खड़े हैं पुलिस प्रशासन के लोग, एक तरफ बैठे हैं डरा सहमा हुआ समाज। फिलहाल मौजूद हैं सिविल अस्पताल हिसार के अंदर और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वैनें खड़ी हैं। जिस तरह से प्रबंध किया गया है कि पता नहीं पुलिस किस वजह से, किसकी सिक्योरिटी देने के लिए या किसको गिरफ्तार करने के लिए इतना पुलिस बल लाया गया है। डरे सहमे हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, रोते बिलखते आपको भी महिलाएं भी नजर आ रही होंगी। क्या मामला है, पूरा का पूरा मामला विस्तार से मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए हम परिवार से बात करेंगे। ज़रा सा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा। मात्र 3 महीने पहले एक युवक ने एक युवती से, अपनी मनपसंद की युवती से शादी की। 3 महीने हुए, लड़का डिप्रेशन में गया, उसको भेजा गया, परिवार ने भेजा, लड़की ने भेजा। वो मामला पुलिस के ऊपर हम छोड़ते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, सत्यता के साथ कार्रवाई करे और उसके प्रमाण जो है परिवार को दिखाए, ताकि परिवार की जो मांगे हैं वो परिवार माने और पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी निभाए। समाज सेवक भी यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर बैठी है। एक बार मैं चाहूँगा कि भाई साहब एक बार आप आ जाएं। और जो मामला है, सुबह से हम कवरेज कर रहे हैं, मामला तमाम मीडिया के सामने आपने सुना भी होगा पहले भी। विस्तार से कम शब्दों में हम आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और शाम हो गई सुबह से। ये परिवार ना हिला है, ना डुला है, ना कुछ खाया है, ना पिया है, यहीं पर बैठा हुआ सुबह से लेकर के शाम तक एक उम्मीद के साथ कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। कुलदीप बुक्कल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों का, आपके दर्शकों का, सभी का धन्यवाद कि इस दुख की घड़ी में आप लोग आए और इस आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए आपने प्रयास किया। जी, किस गाँव का मामला है, क्या मामला है, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने का करिएगा। सर मामला ये राथल गांव का है और राजथल का लड़का था। उन्होंने 3 महीने पहले एक जींद जिले के एक संगतपुरा गांव के साथ की लड़की के साथ लव मैरिज की थी। और जब से लव मैरिज की थी तब से है ना वो डिप्रेशन में था। अच्छा, हमने तो ये लग रहा है कि वो जो मैरिज की थी वो भी उन्होंने एक प्रेशर या मतलब ब्लैकमेलिंग का हिस्सा हो सकती है कि ब्लैकमेल करके मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को फंसा दूंगा, या 370 या 370 इस तरह जैसे आरोप लगाकर हमें लगता है कि इस तरह से ब्लैकमेल करके उसको फंसाया गया है। और फिर यहाँ हिसार में वो रहते थे तो लड़की ने उसके ऊपर नाजायज तरीके से पैसे ऐंठने की, ब्लैकमेलिंग करने के लिए जो है ना दबाव बनाया और लड़का डिप्रेशन में था और लड़ाई झगड़ा भी करती थी। कई बार मैं और परिवार के लोग जो है ना उनसे हिसार मिलने आए जब उनका झगड़ा होता था। अच्छा। और सॉर्ट आउट भी करवा के गए हैं, जिनकी तमाम रिकॉर्डिंग है हमारे पास, एविडेंस। जो लड़का था, जो लड़की थी, आप उनसे कितनी बार मिल चुके थे? 3 महीने से 2-4 दिन ही, मतलब हफ्ता के अंदर 3 दिन तो 2 दिन तो मिलते ही थे हम। अच्छा, मतलब पिछले 3 महीनों से काफी बार मिल चुके थे? मतलब काफी बार कंटिन्यू उनके संपर्क में थे। अच्छा, हाँ। तो जब आप लड़के से या लड़की से मिलते थे तो आपको किस तरह का एहसास होता था कि ये मतलब लव मैरिज करवाना एक बहुत बड़ा इशू होता है? इनकी लव मैरिज हुई, परिवार ने उनको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? नहीं, परिवार ने उनको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट किया, इसीलिए परिवार ने उनको यहाँ रहने सहने की व्यवस्था की। अच्छा, मतलब जो यहाँ हिसार में रह रहे थे उनकी व्यवस्था परिवार के द्वारा की गई? बिल्कुल। आप अमरदीप कॉलोनी में लड़के की तरफ से जो परिवार में उसकी बात कर रहा हूँ। जब वो भिवानी मिलने के बाद जब परिवार उसको लेके आया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम शहर में रहेंगे। तो यहाँ हिसार के अंदर अमरदीप कॉलोनी में, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको मकान मालिक का, उनसे संपर्क कर लेना। तो मैं और नरेश जाके मकान देख के आए थे, हमने मकान दिलवाया, उसका रेंट एडवांस, उसका रेंट हम दे के आए थे। जिस दिन उसको वहाँ छोड़ के आए, सारी सुविधाएं इस कमरे में आपको, सुख सुविधाएं, AC, बेड, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो परिवार अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उनको खर्चा नहीं देता। जिस दिन सुमित के साथ ये घटना घटी 29 तारीख को, उस दिन भी 9-10 बजे के करीब उसके पापा ने उसके खाते में 5,000 रुपये डलवाए। अच्छा, मतलब उसी दिन सुबह 5,000 रुपये डलवाए? 5,000 रुपये डलवाए हैं, जिसकी तमाम रिकॉर्डिंग और फ़ोन पे जहाँ ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र करवाई उनकी सारी की सारी रिकॉर्ड है उसका। अच्छा। और उससे पहले भी जब वो पैसे मांगता था तो इनके जो पार्टनर है उनके माध्यम से ये पैसे डलवाने का उसमें काम करते थे। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि पुलिस ने सारी बातें पता होते हुए कि ये मर्डर है, उसके बाद भी पुलिस है ना अपने आप को दरकिनार कर रही है और लड़की को 2 दिन कस्टडी में उन्होंने रखा है। अच्छा। गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, 2 दिन कस्टडी में रख के उसको समझाए गए हैं कानूनी पहलू कि आप क्या क्या कर सकती हो। अच्छा। देखिए, बड़े गंभीर विषय है। एक आरोपी को बचाने के लिए पुलिस उसको गाइड करती है। भाई, बड़े आरोप यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सामने खड़ा है। हमारी वीडियो के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन तक ये बातें पहुंचेगी, पहले तमाम मीडिया के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन तक ये बातें पहुंच चुकी हैं और अब भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कार्रवाई हुई पुलिस प्रशासन की तरफ से? अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या कार्रवाई होगी जब पुलिस प्रशासन आरोपी का वकील बन के खड़ा है?
सबसे बड़े दुख की बात है ये जातिवादी मानसिकता इनकी है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ डीएसपी आए थे कप्तान सिंह, जिनकी आज हो सकता है ड्यूटी हो, इस मामले में बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जो रवैया था ना ऐसा था कि मैं एकदम परिवार को दबोच लूँ। अच्छा। मतलब टूट के पड़े। उनकी भाषा जो है अमर्यादित भाषा थी उनकी। अच्छा। और दलित समाज को जो है ना, पीड़ित परिवार को दबाने का जो प्रयास था कि मेरी धमकी से डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करने का भी हमें दबाव दिया। मेरे पास सूत्रों से जो जानकारी है कि पुलिस ने आज उसको दोपहर को छोड़ा है और भाई तू वकीलों से मिल, और अब परिवार के खिलाफ और एक कंप्लेंट दिलवाई है पुलिस ने कि इस बॉडी पे मेरा अधिकार है, जबकि लीगल अधिकार जो होता है वो माँ बाप का होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो तो कल आई है, और आरोपी का अधिकार कैसे हो सकता है। तो बड़े दुख की बात यह है कि पुलिस उसकी वकील बन के खड़ी है, इसलिए आज तक वो गिरफ्तार नहीं है। और पुलिस को ये बात हम बता देना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और इन अधिकारियों को हमने नाक रगड़ते देखा, जोड़ते देखा है। तो समाज जो है ना, आज कार्यक्रम थे समाज के कई, तो इसलिए बिजी थे। कल इससे 3 गुना की संख्या में यहाँ समाज के लोग आएंगे और इस प्रशासन को झुकना पड़ेगा और उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अंकल जी से बात करेंगे, जो मृतक है उनके पिताजी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले क्षमा चाहूँगा अगर मैं आपके कुछ जख्मों को कुरेद दूँ, तो उसके लिए मैं आपसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस समय पर जिस दिन ये घटना हुई उस समय आपको कब पता चला? जी, पहले तो ये बता रहा हूँ कि जो लड़के का फ़ोन आया मेरे पास जी सुबह कि पापा मैं कुलदीप भूकल का फ़ोन आया अंकल का कि मोटरसाइकिल छोड़ के जा। तो मैं बोला ठीक है बेटा, बोले गाड़ी ख़राब हो रही है उसकी। मैं कोई बात नहीं, तेना दूसरा बाइक दे देंगे, घर अपना 2-3 बाइक से। तो इसने नू ना छोड़ के आइए, इसने पहले ठीक करा, इसको जो भी इसमें कमी है सर्विस करा, तेल गला कर फिर छोड़ के आइए, अपना बरते है। उसके बाद वो खड़ा हो गया, बोले पापा मेरे पास पैसे कम हैं, 300-350 रुपये हैं, इसके 750 रुपये खर्चा आया है, मैं तेरे खाते में 5000 रुपये डलवाऊँ। तो 4-1 और 1001 जो मेरा पार्टनर है जुगनू, उसने पैसे डाले, 4-1 डाल दी, 1001 डाल दी। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड और उसके पास भी है, ये कोई नू तो है कोई की जबानी तौर बोल दिया। तो बोला पापा मेरे पास पैसे आएंगे, दुकान मालिक को तू जो 3000 रुपया आप दे दे, 2 महीने का तो उसने पहले दे दिया था अपन, तीसरा महीने का ही उसको 3000 रुपये तो तेरे तब तक दे दे, 1000-1200 रुपये तेरे पास रह जाएंगे। और तू और तो किसी की देनदारी हो तो मैंने बता दी, मैं दे दूँगा उसके। बोले पापा मेरे पास किसी की देनदारी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उसके बाद उसने वो बाइक ठीक ठाक कराया कर फिर फ़ोन कराया कि पापा मैं हाँसी पहुँच गया हूँ, लोकेशन बताओ कि कितने पहुँचना। मैंने लाइन पर लेकर बातचीत करके इन्हें लोकेशन भेज दी, वो मोटरसाइकिल उड़ दे के और वो आ गया, इनसे 2 बात करके और वो निकल गया। तो मैं कहीं जा रहा था जीन साइड में, आया हुआ मेरी दुकान था, उस पर बैठ गया मैं। उसके बाद मेरे पास 3, सवा 3, 3:30 का फिर मैं ही थोड़ा बात करा तो मेरे पास कॉल आया। सुमित का जो नंबर है, जो सुमित का फ़ोन है, उससे मेरे पास फ़ोन आया है लड़की का, जो रितु नाम है, कि इसके साथ उनकी लव मैरिज है, कि सुमित ने फांसी गाला है, सुमित फांसी गाला है। तो मैं बोला तू मेरे पास फ़ोन करने लग रही है तो तू मेडिकल में या क्या एम्बुलेंस दो रहा है कि 112 पे है, जो नीचे गड़िया में है कोई भी उन पर फ़ोन कर ले, आस पड़ोस में फ़ोन करो। तो उसने 2-3 बार 4 बार मेरे से बात करी, लेकिन वो नहीं है। फिर उसके बाद मन्ना जी भांसी आया मैं कुलदीप के साथ, तो मैंने फ़ोन कराया उसी नंबर से, लड़का वाला नंबर से। तो वो कोई पुलिस वाला नहीं उठाया। बोला जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ, सुमित का फादर हूँ। कहाँ से हो? राथड़ से। हाँ, इस तरह इतनी बात हुई। तो बोले आपका लड़का था? माँ जी पहले ये बताओ लड़का कैसा है, लड़के की तबीयत बताओ। तो बोले आप आ जाओ आराम से, आप आराम से। उसने नू नहीं बताया कि भाई यू केबा में बोला लड़का गुजर लिया, इसका मतलब। तो मैं तो वहाँ बुलाया हूँ। मैं वहाँ जब कमरे पर पहुँचा तो कमरे पर ना तो लड़की थी और ना मेरा लड़का था जिसकी उसने डेथ कर दी, उसने मेडिकल में ले रखा था। तो मैं फिर मेरे पास मेडिकल से फ़ोन आया है अस्पताल से कि जी आप सुमित के फादर बोल रहे हो? माँ जी। बोले आप नरेश कुमार? हाँ। बोले आप अस्पताल में आ जाओ, आपका लड़का यहाँ ले रखा है। माँ जी तबीयत कैसी है? बोले कोई नहीं, आप अंकल जी थोड़ा पत्थर दिल बनाओ, ये करो, थोड़ा धीरे रखो। तो जी इतनी बात करा तो आप अभी कुछ समझदार तो हैं। तो मैं बोले यार दिक्कत हो गई है, तो मैंने गाड़ी इसको दे दी। मैं चला रहा था पहले, तो मैंने फिर कुलदीप गाड़ी चलनी बंद हुई कुलदीप, तो इसने गाड़ी चलाई। भाई दुख की घड़ी है और परिवार सदमे में है, और जायज़ सी बातें हैं कि ये सब बातें सुबह सुबह से वैसे भी बता के परेशान हो गए, पूरा का पूरा परिवार परेशान है। इतने दुख की घड़ी है कि एक जवान लड़का, 20-22 साल का लड़का, घर से जिसको सारी सुख सुविधाएं दी गई थी वो चला गया। तो आप समझ सकते हो कि उनके पिता की क्या हालत होगी। उसके बाद है यहाँ पर आए, हाँ लड़का देखा है। तो मैंने जब वो उसका नाइट का हाथ ला कर ना वो उठाया है नहीं तो उसकी बॉडी ऐसे बता रही थी कि इसने मरे ने 2-2.5 घंटे हो गए हैं। अच्छा। तो वो मार रखा था उसने। कमरा पर टाइम कितना लगा आपने तक? मेरे थी मैं यहाँ तक 42 मिनट में वहाँ पहुँच गया, 15 मिनट में 20 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। एक प्लस मान लो, बस 1 घंटा कुछ मिनट लगे मनाने में। तो इतनी देर में है नहीं, जब वनू कहने लग रहे हैं, मैं बात करूँ बेटा, तो जब इन्होंने कहने लग रहे हैं भाई वो तो इससे है हालत में है कि भाई जिन लग रहा है वहाँ डॉक्टर के ले जाने जोगा है। तो जब आड़ती लाए तो इतना नहीं हो जाता कि उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे एक लकड़ी होती है, उसके लिए समय लगा है काफ़ी। जब होती है वह 2-3 घंटे 1 घंटा तो लगे है। तो उसने अपना पूरा प्रक्रिया इशारा दिया था कि किसी को पता नहीं लगा, बाद में तू फोन
काल निकाल कर ले जाया करता, वाउती कया कर दी। फिर उसका नु हो गया कि लिमिट बन गई तेरी कि 10 या 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये जो भी उस घर का एक रूटीन का खर्चा होता है वो उसको मिला करता, उससे उसका गुजारा नहीं होया। वो पूरा खर्चा आप उनको दिया? मैं नहीं, मकान मालिक है जो जिसमें रहने लग रहे हैं। मैं अगर कोई चीज़ की अगर नू लाल एक मिनट झूठ बोला हाँ तो मैं क्यों बोलूँगा? मैंने क्या दिक्कत? उससे मैंने कोई हासिल तो करना हो कि मैंने तो कुछ पैसे आठने हैं जब यार डेड बॉडी छोड़ रखी है, फिर तो मैंने दिखवा मैं कल मैं लालची आदमी हूँ। मन है नहीं, एक चीज़ कर रही है और कुछ नहीं है। वह भी किसी की बेटी है और मेरा भी था बेटा। मैं जो दोष सी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो गुमो आज़ाद है, मैंने क्या तकलीफ है। तो पुलिस जो आवे है, पुलिस उसका ही पक्ष में होकर है। अभी कुछ बात जानकारी मान ले थोड़ी आई कि उसने कहा अस्पताल में मेरे साथ हाथापाई की है, मेरा दान तोड़ दिया, मेरा थप्पड़ मारे हैं। तो यहाँ पर पुलिस के लोग भी खड़े थे, डॉक्टर भी खड़े थे, नर्सें भी खड़ी थी। तो वो जो मेरे पास लड़के के पास जब खड़ी थी तो मैंने नू तो कहा है उसको कि इसको अरेस्ट करो सबसे पहले, जब इसने मारा है अरेस्ट करो। तो मेरा जब उसने वो मार दिया तो मेरा इतना अधिकार भी नहीं है कि कहने का मैं कुछ कह भी सकूँ। तो जो ये लगा रही है जो आरोप, भी हो उस टाइम पर गुस्सा भी हो, हाँ इतना ही गुस्सा। उसके बाद जो ये आरोप लगा रही है तो ये सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। मैं इस पंचायत के बीच में एक बात कहना चाहूँ, अगर मेरी उसका बैड भी लगी हो नहीं, हाथापाई तो दूर की बात है, जहाँ ये चुराए बटांगे मैं फांसी खुद ले लूँगा। तो भाई मामला गंभीर था, सुबह से आप सुनते आ रहे हो। तो भाई परिवार के ही कुछ लोग साथ में और हैं और एमसी साहब भी साथ में हैं नारनौल से। तो सर कब पता चला आपने इस मामले का और आपने क्या लग रहा है इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मेरे पास कल 7 बजे ही फ़ोन आया था नरेश का कि इस तरह सुमित का मर्डर कर दिया। हम उसी टाइम 8-10 आदमी अपनी गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ जो माहौल देखा वो लग रहा था कि वे मर्डर है। क्योंकि जब नरेश को फ़ोन कर दिया था लड़की ने कि पापा जल्दी आ जाओ, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी बात देखनी चाहिए थी। वो कभी कहते हैं पुलिस ने उतारा है फांसी से, कभी कहते क्या गया है। तो ये तो ज़्यादा कोई कहने की बात नहीं है, ये मर्डर है और उसको गिरफ्तार करना चाहिए लड़की को। तो फिर भी कोई बात है उसको गिरफ्तार करके केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लो, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अगर वो निर्दोष है तो छूट जाएगी, उसमें क्या मतलब दाह संस्कार कर देंगे हम अपना। ना कोई हम नौकरी की मांग करते, ना कोई और की बात करते, किसी चीज़ की बात तो नहीं है ना। अंदर करो उसको, गिरफ्तार करो। एक बार और लड़की को गिरफ्तार करो, जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जांच करो। अगर वह दोषी हैं तो अंदर डाल दो, नहीं तो वह ठीक है अपना रह जाओ। उसके बाद मारती एक चीज़ है, लड़की ने गिरफ्तार कर अंदर दे दो, जांच शुरू कर दो। हम डेड बॉडी ने उठाया करना संस्कार कर देंगे, अपनी तफ्तीश कर लेंगे। उसके बाद अगर यह निर्दोष है तो बाहर रह जाएगी, हमने कोई इतराज़ नहीं है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी है। प्रशासन को ये कहना चाहते हैं आपका मैं भाई बड़ी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी है परिवार ने। परिवार के सदस्य और हमारे साथ में है। जो लड़का था स्वभाव में कैसा था कि छोटी छोटी बातों को दिमाग पर लेने वाला था या हंसमुख मिजाज का था, किस तरह का रवैया था लड़के? जो लड़का था जी वो कभी गर्दन उठा के तो चले आए नहीं। उस उम्र कितनी थी लड़की? उम्र करीबन 22 साल का कंप्लीट हुआ नहीं था। नहीं, 22 साल में 11वें महीने में 22 साल का होगा। हाँ, मेरे बेटे से छोटा। हाँ, मेरा बेटा और वो दोनों एक साथ के थे, 1 महीने का फ़र्क है। लड़का तो ये ऐसे स्वभाव का था। मैंने बात करी थी, मैं बेटे कोई परेशानी नहीं हो किसी प्रकार की तो मुझे बता दे भाई, हम तेरी परेशानी दूर करेंगे। इंटरकास्ट शादियां चल रही हैं खूब, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम बहू को भी इंटरकास्ट मैरिज थी, हम तो बहू को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। पूरा खर्चा दे रहा है भाई हर महीने। ये बताओ घर का खर्च नहीं पट रहा है अपना खुद का। उनके 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये जो भी है पूरा वहन किया इन्होंने खर्चा। लेकिन आज वो लड़की कह रही है कि भाई इस पर तो मेरा हक है, बाप का कोई हक नहीं। ये बताइए कि जब ये पूरा खर्चा दे रहा है बेटे का तो एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? कल भी 29 तारीख को भी पैसे डाले। फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है एक चीज़ की कि पापा मैं ठीक हूँ और पैसे आपने डाल दिए। मैंने सुनी है वो रिकॉर्डिंग कि पापा ठीक है, ये पैसे मैंने वहाँ दे दिए, ये वहाँ दे दूँगा, ये वहाँ दे दूँगा। एक बात हो, इतना हंसमुख मतलब फ़ोन से पता चल जाता ना। बिल्कुल नहीं चलता, फ़ोन से पता चल जाता कि बच्चे का क्या मूड है। फिर मैं 4 दिन पहले आया था दिल्ली से, तो तब भी मैंने देखा कि बिल्कुल मैंने उससे 2 घंटे बात करी रात को 12 बजे तक। माँ बेटे कोई दिक्कत है, कुछ है तो बताओ मेरे को। बोला नहीं माँ बेटे, बोले मैं इसका एडमिशन अभी नारनौंद कराऊंगा, लड़की का पढ़ाऊंगा मैं इसको। उसने ये कहा, मुझे गैप से होता ना जो डिस्टेंस से, बोला मैं ये वो कराऊंगा पापा इसका। मेरे बोले बाबूजी कहता था मेरे को, बाबूजी मैं इसका वो करवाऊंगा। मैं बोला बेटे ठीक है, इसको पढ़ा दे, क्या पता ये लग जाए, कल न इसका परिवार भी खुश हो जाएगा हमारे साथ में, है ना। और भगवान की दान से अगर बच्चा हो जाए तो वैसे भी परिवार कभी कभी एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं। और वह नहीं करेगा तो हमारी बहू है, हमारे साथ रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको ये भी कहा, बोला ठीक है पापा जी आप जैसे कह रहे हो मैं ऐसा करूँगा। और मेरा भाई 1-2 साल थोड़ा खुश रहो, और मालिक सब ठीक कर देगा। हमारी तो यही थी, तो बस उसने ये कर दिया। अब ये बहू के पास पहुँचा तो उसी का हाथ, हम तो उसी का नाम लेंगे।
भाई जिस गांव की घटना है उस गांव के सरपंच साहब भी हमारे साथ में मौजूद है। सरपंच साहब पहले तो स्वागत आपका, नमस्कार आपका। नमस्कार जी। अच्छा सरपंच साहब, किस तरह का रवैया था लड़के का और आपको ये जो पूरी की पूरी कानून कार्रवाई आपके सामने होने लग रही है, क्या लग रहा है आपने? ये जो घटना हुई है ये लड़की की वजह से हुई है। लड़के की जो घटना हुई है लड़की की वजह से हुई है। तो इसमें पैसे मंगवाती थी, दबाव गिरती थी और ये परेशान रखती थी लड़के को। हाँ, इस वजह से इसकी घटना हुई है। जाति का एंगल भी भाई साहब बता रहे थे कि जाति एंगल से भी जाति का ही प्रभाव है, डाला है। जाति का प्रभाव है। हाँ डाला। तो अब आपके आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या मांगे? आगे तो ये है इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए और न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, यहाँ पर आप तमाम लोगों को बैठा हुआ देख रहे हैं। एक उम्मीद के साथ यहाँ पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि शासन प्रशासन इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करेगा और सही जो कार्रवाई है, जो बता रहे हैं कि शासन प्रशासन के लोग सुबह आकर के परिवार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य कर रहे थे, वो कार्य ना करते हुए जो संवैधानिक कार्यवाही है वो कार्रवाई करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।